अन्नदा एकादशी या अजा एकादशी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में मनाया जाने वाला एक पवित्र व्रत है जो आमतौर पर अगस्त सितंबर में पड़ता है। उत्तर भारत में अजा एकादशी भाद्रपद में मनाई जाती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में अमांत पंचांग के अनुसार यह श्रावण में पड़ती है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित यह व्रत सबसे शक्तिशाली और आध्यात्मिक रूप से फलदायी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह पापों का नाश करता है, समृद्धि प्रदान करता है और भक्तों को दिव्य सुरक्षा और मोक्ष प्रदान करता है। इस वर्ष अजा एकादशी या अन्नदा एकादशी 19 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। एकादशी तिथि का आरंभ 18 अगस्त 2025 सुबह के 5:23 से आरंभ होगी। एकादशी तिथि समाप्त 3:33 19 अगस्त 2025 को समाप्त होगी। अजा एकादशी पारण का समय। अजा एकादशी व्रत के लिए पारण का समय 20 अगस्त 2025 को सुबह के 6:09 से 8:41 तक का है। हरिवासर समाप्ति क्षण 19 अगस्त 2025 को रात 9:09 से और द्वादशी समाप्त क्षण 20 अगस्त 2025 को दोपहर 1:59 तक का है। अजा एकादशी का महत्व प्राचीन काल से ही माना जाता रहा है और हिंदू धर्म ग्रंथों में इसकी गहराई जड़ें हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान कृष्ण ने पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर को इसका महत्व समझाया था। ऐसा कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र ने भी इस व्रत का पालन किया था और इसी की दिव्य शक्ति से उन्हें अपने मृत पुत्र और खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हुआ था। अजा एकादशी का व्रत भक्तों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, जिससे मोक्ष और जन्म मृत्यु के अंतहीन चक्र से मुक्ति मिलती है। व्रत रखने से व्यक्ति शरीर, व्यवहार, भावनाओं और आहार पर संयम सीखता है, जिससे हृदय और आत्मा दोनों शुद्ध होते हैं। पुराणों और पवित्र ग्रंथों के अनुसार अजा एकादशी का पूर्ण श्रद्धा पूर्वक पालन करने से वर्तमान जीवन के पाप धुल जाते हैं और जीवन शांति, सुख और समृद्धि से भर जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से इस व्रत को करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के शाश्वत धाम वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत की महिमा इतनी अधिक है कि इसका फल अत्यंत शुभ अश्वमेध यज्ञ के समान माना जाता है। यही मान्यता है कि अजा एकादशी को सबसे शक्तिशाली और फलदायी व्रतों में से एक बनाती है, जो भक्त के जीवन में आध्यात्मिक उत्थान, दिव्य आशीर्वाद और शाश्वत सुरक्षा प्रदान करती है। अजा एकादशी के पवित्र दिन पर भक्त कठोर उपवास रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। इसकी तैयारी एक दिन पहले दशमी तिथि से ही शुरू हो जाती है। तन और मन की शुद्धि के लिए केवल सात्विक भोजन ग्रहण करके सूर्योदय के समय भक्त मिट्टी और तिल से स्नान करते हैं, पूजा स्थल को शुद्ध करते हैं और चावल पर एक पवित्र कलश स्थापित करते हैं। उसे लाल कपड़े से ढक देते हैं। फिर भगवान विष्णु की मूर्ति की फूलों, फलों और घी के दिए से पूजा की जाती है। अजा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से रखा जाता है, जिसमें जल भी नहीं ग्रहण किया जाता। हालांकि शास्त्रों में बच्चों या अस्वस्थ लोगों को फलाहार की अनुमति है। अनाज, चावल और शहद का सेवन सख्त वर्जित है। भक्त ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए विष्णु सहस्त्रनाम और भगवद गीता का पाठ करके गहन प्रार्थना से लीन रहते हैं। कई लोग रात्रि जागरण करते हैं और अपना समय भक्ति और एकाग्रता के साथ परम भगवान विष्णु के जप, पूजन और ध्यान में समर्पित करते हैं। अगले दिन द्वादशी को व्रत का समापन होता है। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही व्रत तोड़ा जाता है, जिससे बाद में प्रसाद के रूप में परिवार के साथ साझा किया जाता है।
परंपरा के अनुसार इस दिन बैगन खाने से परहेज करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अजा एकादशी का व्रत सच्चे मन से करने से पाप धुल जाते हैं और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। साथ ही जीवन आध्यात्मिक शक्ति, शांति और स्पष्टता से भर जाता है। यह पवित्र अनुष्ठान आंतरिक शुद्धि और भगवान विष्णु जुड़ाव का मार्ग है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।